नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ के तत्वावधान में स्वच्छ गांव हरित गांव विषय पर जिला स्तरीय संगोष्ठी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के यूजीसी हॉल में बुधवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय कुमार सिंह, अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जौनपुर, महामंत्री डॉक्टर राहुल सिंह एवं डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के शिक्षक संघ महामंत्री डॉक्टर अरुण सिंह ने सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का आरंभ किया। संचालनकर्ता पूर्व एनवाईवी अजय मिश्र ने अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय सिंह ने स्वच्छता को जन जन के लिए अपरिहार्य बताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कार्यक्रम के विषय में कुछ बताना चाहें। आज का कार्यक्रम ये नेहरू युवा केंद्र द्वारा डीएवी कॉलेज में हम लोग को आमंत्रित किया गया था। इस क्रम में हम पूर्वांचल विद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। आप हमारे बगल बैठे हुए डॉक्टर राहुल सिंह जी हैं। आप विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री पद पर हैं। हम दोनों भाइयों और शिक्षक साथी हमारे डॉक्टर सुधीर सिंह जी हैं, डॉक्टर बलवंत जी हैं, डॉक्टर नितिन जी हैं, राहुल जी हैं, डॉक्टर अरुण जी हैं, डॉक्टर सुजीत सिंह हैं, डॉक्टर संजय सिंह जी हैं। आप लोग अपने इन विषयों की एक अच्छी गोष्ठी के रूप में और एक अच्छी संख्या में इस ठंडक के समय में भी बच्चे आए और उन बच्चों को हमारे जागृति के भी अध्यापक थे, सोशियोलॉजी के भी थे, इकोनॉमिक्स के भी लोग हैं, मतलब कहने का मतलब संस्कृत से भी हैं। बच्चों को अच्छी तरह से किस तरह से साफ सुथरा रहना चाहिए और देश को हरा भरा किस तरह से किया जाए, उस पर एक लंबी गोष्ठी हुई और जलवायु के बारे में खास करके डॉक्टर बलवंत जी और डॉक्टर सुधीर सिंह ने बच्चों को बताया। सारे अध्यापकों के द्वारा बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से यह प्रयास किया गया कि बच्चे आज के बाद इस नेहरू युवा केंद्र को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसपे पूरा देश इस समय लगा है। यह बताया गया कि अगर स्वच्छ रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, ग्रीन रहोगे तो रोग मुक्त रहोगे। आज इसी क्रम में हम लोगों का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और इसके लिए मैं खास करके नेहरू युवा केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने अपना हम लोगों को समय देकर याद किया। मैं डॉक्टर पंकज सिंह जी को विशेष रूप से आभारी हूँ क्योंकि माध्यम वही थे। डॉक्टर पंकज सिंह डीएवी कॉलेज पॉलिटिकल साइंस वाले में उनका विशेष रूप से आभारी हूँ क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम सभी शिक्षक साथी अपने अपने विषय की बात छात्रों के बीच में रखें। तो इसलिए मैं डॉक्टर पंकज सिंह जी एवं नेहरू युवा केंद्र दोनों लोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। तहसील बार एसोसिएशन बुढ़नपुर आजमगढ़ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत समारोह संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रशांत कुमार सिंह मौजूद रहे। तत्पश्चात विशिष्ट अतिथि प्रशांत कुमार सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि ने प्रशांत कुमार सिंह ने तहसील बार एसोसिएशन को 200 कुर्सियां लोगों को बैठने को दी। बता दें कि प्रशांत कुमार सिंह भाजपा समर्थित निषाद समाज पार्टी से अतरौलिया विधानसभा के सबसे प्रबल दावेदारों में से माने जाते हैं तथा दावेदारी मजबूत करते हुए क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वकीलों का जो समूह है वह समाज के लिए एक शिक्षित सबसे बेहतर समूह माना जाता है। वकीलों के सम्मान के लिए भी मुझे आगे कुछ करना है। यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला है। मैं राजनीति में आकर यहाँ के लोगों की निष्पक्ष सेवा करना चाहता हूँ। मेरे वकील भाई एवं मेरे साथी जैसे कि भाई ने अभी बहुत ज्यादा मेरे लिए और इतना सम्मान मुझे मिला है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों का ऋणी हूँ। अब इस ऋण को मैं कैसे उतार पाऊंगा ये तो वक्त बताएगा, या मेरी कभी कोई आवश्यकता हो आप लोगों की तो मैं सदैव आपके साथ हूँ। तो मैं अपने वकील भाइयों के लिए सिर्फ दो ही शब्द कहूंगा कि मैं आपके दिल में इस तरह उम्र कैद हो रहा हूँ कि हर वकील भी चाहे तो मुझे जमा और आजमगढ़ में मीटर लीडरों की समस्या को लेकर महाप्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री को नामित ज्ञापन मुख्य अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड को सौंपा गया है। क्या कुछ कहा श्रीकांत दुबे और आशीष पांडे ने, सुनिए।
नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत दुबे पड़ेगा। क्या है और मैं कंपनी स्कॉप में एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ क्लस्टर 7 में, जो कि मेरे पास 3 जोन आते हैं, आजमगढ़ जोन, बस्ती जोन और गोरखपुर जोन। क्या मामला है धरना प्रदर्शन? मामला ये है, हमारे जो मीटर रीडर भाई आज धरने पे आज इस कारण बैठे हुए हैं, इनका मामला ये है कि जो इनको वेतन दिया जा रहा है, ये इनको बताए गए वेतन से कम दिया जा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो हमारा टेंडर इस बार हुआ है वो कलेक्शन बेस्ड टेंडर है, जिसमें कि हमको 13 रुपया 86 पैसा जो है उस टेंडर के अगेंस्ट में एक बिल कलेक्शन और बिलिंग पे मिलता है। अगर हम 100% कलेक्शन एक उपभोक्ता का बिल बना के उसको देते हैं तो 13 रुपया 46 पैसा मिलेगा, अन्यथा वो मुझे मिलेगा 40% मतलब 5 रुपया 54 पैसा, जिसके अगेंस्ट में हम लोगों ने भी जो इनसे नवंबर माह में बिलिंग स्टार्ट होने से पहले मुबारकपुर जगह में हमारी इनसे वार्ता हुई थी, जहाँ पे इन्हें सारी चीज़ें बताई गई। तो वहाँ पे एक अंडरटेकन दिया गया था कि आप लोग का जो लक्ष्य है वो 1800 और 2200 होगा, जिसके अगेंस्ट में आपसे एक लेटर देके साइन कराया गया था, जहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको नॉन आरपी डीआरपी। पूर्वांचल उपाध्यक्ष हूँ। किस संबंध में लेकर धरना प्रदर्शन क्या है आप लोग? देखिए, संबंधित मांग यह है कि मीटर रीडरों को आवश्यकता से अधिक कार्य लिया जाता है और वेतन के नाम पे 3500 4000 रुपया दिया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। 40% इनको बिलिंग पे मिलता है, 60% कलेक्शन पे। तो समय आज का ये है कि कोई भी पब्लिक कलेक्शन मीटर रीडर को नहीं देता, वो सीधे लाके विभाग में जमा करता है। तो जो ये 60% का पैसा है, ये इनके खाते में इंक्लूड किया जाए। जो गलत तरीके से इधर उधर किया जा रहा है, उसको कई हाथों में घुमाया जा रहा है, वो चीज़ नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, मैं योगी जी से मांग करूँगा कि इन युवाओं का दौर देखते हुए ये ठेका प्रथा समाप्त किया जाए और सबको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, जो कि अब आने वाला समय युवाओं का है, आने वाला टेक्निक युवाओं का है। युवाओं के दौर दम पे ही आप सब कुछ कर सकते हैं और करवा सकते हैं। कितने मीटर आप लोग हैं यहाँ पे? मीटर सब। लखनऊ में भारतीय जन कल्याण पार्टी का स्थापना दिवस लखनऊ में मनाया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पार्टी की विचारधारा को आत्मसात कर संकल्प लिया कि अब हम पार्टी को आगे ले जाएंगे। 2022 के चुनाव में पूर्वांचल के लगभग 100 सीटों एवं प्रदेश के सभी जनपदों की सदर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे तथा वैश्य बाहुल्य की सभी सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू रहे। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मोहन गुप्ता बिल्डर ने कहा, वोट हमारा नोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस विचारधारा से सभी वैश्य समाज के उपजातियों को जोड़कर हम संगठन को मजबूत कर 2022 के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होरिल गुप्ता ने कहा कि 22.50% वाला वैश्य समाज आज हाशिए पर है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवशंकर सोनी ने कहा कि हम बाजार एवं गांव-गांव में जाकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करेंगे और लोगों को जोड़कर संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने सिर्फ एक धन पशु की तरह इस्तेमाल किया और उनको उनकी आबादी के अनुपात में कुछ भी नहीं मिला। 2-4 अतिशयोक्तियां जरूर मिल जाएंगी कि शून्यता नहीं है, लेकिन वो 0.000% में है, अगर 2-4 लोग दिखते भी हैं तो। ये समाज जुझारू समाज है, ईमानदार समाज है। इस समाज ने अपना विकास किया है, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे समाज के अनगिनत डॉक्टर्स, इंजीनियर ये हमारे समाज में निकले हैं, गांव से निकल करके वो काम कर रहे हैं। IAS ऑफिसर भी हमारे समाज के लोग हुए। कदाचित ये नहीं कहूँगा, उनको किसी तरह का किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण नहीं प्राप्त था। वो अपनी योग्यता, ईमानदारी के बल पर आज वहाँ पर पहुँचे। मीडिया जगत में भी हमारे समाज के लोग पहुँच रहे हैं। आगे बहुत से ऐसे युवा बच्चे हैं कि जो वहाँ जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे इस पार्टी में जिसको बनाने की आवश्यकता हमारे रामविलास जी जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक भी हैं, और उनके सहयोगीगण जो मंचासीन।
अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के भगतपुर गांव निवासी रामधनी सिंह का 17 दिसंबर को 97 वर्ष की उम्र में अपने आवास पर निधन हो गया था, जिनकी 13वीं बुधवार को उनके निवास स्थान भगतपुर में आयोजित किया गया। उनकी 13वीं में दलीय सीमा तोड़कर कई राजनीतिक दलों के नेता, समाजसेवी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रामधनी सिंह सरल स्वभावी और मृदुभाषी थे। जयनाथ सिंह ने कहा कि पिताजी समूचे जीवन में सिर्फ शिक्षा व स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने कहा कि पिताजी ने जोशी को संस्कार बचपन में दिए हैं, अगर उन्हीं का अनुसरण कर लो तो उन्हें यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि देने वालों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री व गोरखपुर क्षेत्र प्रभारी अरविंद मोइमन, प्रशांत सिंह, ध्रुव सिंह, कृष्ण मुरारी, विश्वकर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष शक्ति सिंह नजराना, मंजू सरोज, विनोद राय, मऊ जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता, अरविंद जायसवाल, नीरज तिवारी, डॉक्टर मनीष तिवारी, वंदना सिंह, नवीन सिंह, हरीश तिवारी सहित सकल लोग मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिन में पहुंचकर पीलीभीत के रमन राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने 380 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद जनता को संबोधित किया। सीएम के दौरे के मद्देनजर जन विश्वास यात्रा की सभा भीड़ की लिहाज सफल बनाने के लिए भाजपा संगठन जुट गया था। 100 से अधिक स्थानों पर स्वागत कराने की भी तैयारी की गई थी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी व सभा के प्रदेश सचिव जौहर अब्बास ने सोशल मीडिया पर तस्वीर डालकर लिखा कि उत्तर प्रदेश के नाकामयाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच उनको समाजवादियों से डर है और अपनी कानून व्यवस्था के बल पर उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को रात्रि 2 बजे से परेशान कर नजरबंद कर दिया। इसे देखा जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो जी आपको घेराबंदी करी गई है पुलिस की आपके आवास पर, तो उसका क्या प्रकरण है? देखिए, आज अत्याचारी सरकार के नाकामयाब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी पीलीभीत आ रहे हैं, तब हम लोगों को रात तकरीबन 2 बजे मुझे और मेरे परिवार को रात 2 बजे से परेशान किया जा रहा है और 2 बजे से मेरे घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा रखा है ताकि हम समाजवादी अपने कार्यालय ना जा सकें, अपनी पार्टी की नीतियां लोगों तक ना बता सकें और वहाँ के लोग, भाजपा के लोगों को और जनता को भाजपा के नाकामयाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की काली करतूत का पता ना चल जाए कहीं। तो इसमें आपको समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को कितने लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी के हमारे ज़िले के अध्यक्ष जो कार्यालय पर सुबह मौजूद थे, उनको वहाँ से उठा के ले गए। ये लोकतंत्र की हत्या है, निंदनीय घटना है। ज़िले के महासचिव यूसुफ कादरी को उनके आवास से वो ऑफिस जा रहे थे, पार्टी ऑफिस, वहाँ से ले गए उठाकर। लोकतंत्र की हत्या है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हम समाजवादी नौजवानों से घबराए हुए हैं। पुलिस घेराबंदी कब से की हुई है? ये पुलिस रात्रि 2 बजे से हमारी घेराबंदी किए हुए है, लेकिन योगी सरकार पुलिस को आगे करके हम समाजवादियों के हौसले को पस्त नहीं कर सकती। एक आप में ये थूथू दिवस का क्या उद्देश्य है? ये थूथू दिवस पे का उद्देश्य हमारा है, जो इन्होंने इतना अत्याचार समाज में कर रखा है, बेरोजगारी कर रखी है और पुलिस की हिरासत में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हो रही है, गन्ने का समय से मूल नहीं दिया जा रहा है, नौजवान परेशान है, छात्र छात्राएं परेशान हैं। आज इस विषय में हम थूथू दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं क्योंकि हम समाजवादी हैं और इस शेर के साथ अपनी बात कहूँगा, सदियों तक गूंजेगा ऐसा आगाज़ लिख देंगे, लहू के हर कतरे से अखिलेश यादव जिंदाबाद। माई होम इंडिया आजमगढ़ जिला इकाई द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल में किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि संस्थापक व भाजपा राष्ट्रीय सचिव सुनील देवघर ने किया। शाम 4 बजे तक 120 से अधिक रक्तवीर रक्तदान कर चुके थे। वही 250 ओ पॉजिटिव ब्लड रक्तदाताओं ने सहमति पत्र दिया कि उनसे कभी भी रक्त लिया जा सकता है। बताया जाता है कि इस समय ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव रक्त का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। मुख्य अतिथि सुनील देवघर ने कहा कि रक्तदान महादान है, बल्कि दाता के जीवन में यह दान स्वास्थ्य संजीवनी बनकर काम करता है। इसलिए जब कभी भी रक्तदान करने का मौका मिले तो पुण्य का भागी जरूर बने। हमारी संस्थान मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए महारक्तदान शिविर का आयोजन कर चली आ रही है। वैश्विक महामारी कोरोना ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सभी को चिंतन में डाल दिया, लेकिन हम अपने जिले कस्बा गांव में रक्तदान शिविर लगाकर जिले के रक्त कोष में इजाफा कर सकते हैं। अगर ऐसा रहा तो किसी को भी 1 यूनिट रक्त की कमी नहीं पड़ेगी। अपना परिचय दें।
मेरा नाम अमित लता सिंह है। आज क्या कार्यक्रम है? माई होम इंडिया के तत्वाधान में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसमें हम लोग के 500 यूनिट का ब्लड का लक्ष्य है। कितना हो गया? 150-200 हो गया अब तक। और मैं जितने भी आगंतुक आए हुए हैं, जो महिलाएं आई हैं, जो बच्चियों ने दान दिया, जो नए लड़के जो पहली बार लोग रक्तदान कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बधाई दे रही हूँ और आगे वो लोग ऐसे ही रक्तदान करते रहें। कितनी जिंदगियों को हम लोग रक्तदान करके बचाते हैं। सर, आज महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आपकी तरफ से और क्या? माई होम इंडिया के तरफ से आज इस बृहद रक्तदान शिविर के आयोजक श्री विश्वजीत सिंह पालीवाल द्वारा जो है पूरे जनपद को यह संदेश दे दिया गया कि रक्तदान महादान है और 8 बजे सुबह से इस शीतलहर में भी 8 बजे सुबह से लोगों का ब्लड देने का लगातार तांता लगा रहा। और रक्तदान शिविर आयोजन हुआ है आपके यहाँ, सुनील देवधर जी आए, क्या कहना चाहेंगे? देवधर जी का तो हर 3 महीने में रक्तदान देने का अपना शेड्यूल है और रक्तदान का जो विषय है वो आप लोगों से उन्होंने इससे पहले बताया भी है। उन्होंने रक्तदान की आवश्यकता को देखकर यह कार्यक्रम अपने माई होम इंडिया संस्था के तहत पूरे देश में करने का वो किया हुआ है और उसी के क्रम में आज आजमगढ़ में भी रक्तदान शिविर था। इसका क्या उद्देश्य है? मैंने बताया तो आपसे कि रक्त की इतनी आवश्यकता आज के डेट में जो पोस्ट कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको प्लेटलेट्स प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही है और उतनी ज़्यादा मात्रा में जो है रक्त कोष। माई होम इंडिया जो सामाजिक संगठन है जो अनेक काम देश के सेवा के लिए, देशवासियों की सेवा के लिए करती है, इस सामाजिक संगठन के माध्यम से जनारोग्य रक्षा का एक आयाम है। इसमें हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन करते हैं। आज का जो दिन है ये एक विशेष दिन है। हमारे देश के पूर्वोत्तर में एक मेघालय राज्य है और उस मेघालय राज्य में जोवाई नाम का एक शहर है। उस जोवाई शहर में सन 1862 में मतलब 159 वर्ष पहले कियांग नांगबा नाम के एक स्वाधीनता सेनानी नौजवान ने बलिदान दिया था। अंग्रेज़ों ने उसे फांसी पर चढ़ाया था। ये जनजातीय युवा था, ट्राइबल युवा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जो देश को आह्वान किया है, उसमें 15 नवंबर जो अभी होकर गया, भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती थी, उसको जनजातीय गौरव दिवस कहकर देश के सारे जनजातियों का बहुत बड़ा सम्मान। और आजमगढ़ में पूर्व मंत्री व सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने मीडिया पर चल रहे बयान की सफाई दिया है और कहा है कि मीडिया गलत बयान सोशल मीडिया पर तरीके से चला रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन ऑडियो को काट कर दिखाया जा रहा है। यह कहीं ना कहीं विपक्षियों की साजिश है। कल से वायरल हो रही वीडियो पर आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर चल रहे बयानों पर सफाई देते हुए उन्होंने मीडिया से कहा कि जो बयान सोशल मीडिया पर चल रहा है वो कहीं ना कहीं विपक्षियों की साजिश है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विधायक दुर्गा प्रसाद यादव। गलत तरीके से पेश किया ना, क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब आदमी उत्साहित होता है और खुश होता है तो कभी कभी जो ऐसा होता है निकल जाता है, लेकिन फिर भी उसको तो तुरंत हम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के बल पे और समाजवादी पार्टी के वर्कर पे, समाजवादी पार्टी के को लेके हम लोग जो है भाजपा को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। और जो एडिट करके वीडियो डाली गई है ये भाजपा की नाकामी है कि सही तो हमेशा सही चीज़ को छुपाते हैं, गलत चीज़ को दिखाते हैं, या ऊपर से नीचे तक फेल हो चुके हैं। इस नाकामी को छुपाने के लिए हमारे मंत्री जी की जो है एडिट वीडियो जो है बार बार चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके तो उप मुख्यमंत्री मंच से जो है ना कह दिए थे कि जो है ना भाजपा को हराना है, समाजवादी को जिताना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम माननीय मंत्री जी समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी के रहेंगे और समाजवादी पार्टी में ही खत्म हो जाएंगे। कभी समाजवादी पार्टी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आप बताइए, समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी की रैली निकल रही है, जन यात्रा निकल रही है और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? ये तो उनकी नाकामी का सबब है कि वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। कैसे जवाब देंगे आप लोगों को?
जवाब तो उनको जनता देगी ना, जनता के बीच में जाएंगे तो जवाब देगी। जनता की आप आए हैं तो आप कितने बड़े सच्चे हैं, जनता उनसे सवाल जवाब कर लेगी। ये तो केवल इस तरह गुमराह कर रहे हैं, इसी बात कोई हमने नहीं कहा। इसको तो हमने बोला था कि समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, ये बोला था। इन्होंने काट के अखा लिए चला दिया। ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमारे प्रमुख जी बैठे हैं, इसरार भाई, इन्होंने बोला। अब जैन सलाब था वहाँ पर आप लोग देखिए कि कितना बढ़िया पद यात्रा, जन विरोधी यात्रा थी। अब ये लोग, इससे वोट मिलेगा इनको, ये गुमराह करते हैं जनता को। हम लोग सच्चे सिपाही हैं, हम लोग पैदा भी समाजवादी हैं, पैदाइश। हम मरेंगे भी तो समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे। अच्छा मंत्री जी, आपकी समाजवादी पार्टी आजमगढ़ जिले से कितनी सीट निकालेगी? सब सीटें 200 निकालेंगे। इनसे एक काट करके एक तरह से मिला करके ये नहीं होने वाला, इससे नहीं काम चलेगा। ये जो वीडियो एडिटिंग की जा रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये लोग नाटकी हैं। ये नाटक करके इनके कुछ लोग साजिश करने वाले बीजेपी के लोग हैं जो साजिश करके ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। ये 2022 के इलेक्शन के लिए आज आप क्या संकल्प ले रहे हैं? हम संकल्प लिए हैं कि अब की बार भाजपा को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग नेस्तनाबूद कर देंगे कि कोई जनता त्रस्त, छात्र परेशान, पढ़ लिख करके ये बेरोजगार हो गया है। इसके बारे में नहीं बोलेंगे। पेपर लीक आउट हो रहा है, भाजपा के सपा सरकार में तो नहीं हुआ। ये तो नौकरी नहीं देना चाहते, ये सोचते हैं कि गरीब गरीब रहे और जो उद्योगपति हो जाए उनको हम यहाँ पहुँचाने का काम करें। क्या इस वीडियो के माध्यम से समाजवादी पार्टी को बदनाम? बलिया के विकास भवन के सभागार में सीडीओ बलिया व एएसपी बलिया विजय त्रिपाठी द्वारा पुलिस विभाग व विकास भवन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण के साथ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन पर वार्ता हुई। इसमें सभी वीडियो व सभी विकास भवन के सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। एएसपी बलिया विजय त्रिपाठी द्वारा कहा गया कि बलिया पुलिस हर संभव मदद सहायता है तत्पर है। यदि कोई समस्या आती है तो तत्काल रिस्पांस करेंगे। वह कर्मचारियों को कार्य सरकार के दौरान फील्ड में कोई समस्या आती है जो पुलिस विभाग से संबंधित है, तत्काल कार्रवाई कर उनकी समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। ये खबर आपको यूपी के श्रावस्ती से दिखा रहे हैं, जहां पर श्रावस्ती पहुंचे पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने विश्वकर्मा समाज को जागरूक किया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसान, नौजवान और पिछड़ों की विरोधी है। जनता से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। भाजपा ने झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया और वोट लेकर भाजपा ने सरकार बनाई है। भाजपा सरकार में न नौकरी मिली न रोजगार मिला। भाजपा ने जनता को धोखा दिया है। सभी लोग मिलकर भाजपा सरकार को हटाए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। उक्त बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने आज श्रावस्ती के मछरियावा में आयोजित पिछड़ा वर्ग एवं विश्वकर्मा सम्मेलन में कही। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को सम्मान दिया, नौकरी दिया और रोजगार दिया। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज का अपमान किया है। सपा ने विश्वकर्मा समाज को राजनीति और सरकार में हिस्सेदारी दी। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज को राजनीति और सरकार में भागीदारी से वंचित रखा है। आपको बता दें, भाजपा सरकार में आज विश्वकर्मा समाज का एक भी मंत्री नहीं है जो समाज के उत्पीड़न, अत्याचार की सुनवाई कर सके। प्रत्येक परिवार के एक लड़के को नौकरी देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार में किया जाएगा। किसानों को उनको फसलों की भरपूर उनकी लागत देने का काम, मूल्य देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार में किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी नहीं की, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे किसानों की आय दोगुनी करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की सरकार में करेंगे। मुफ्त पढ़ाई लागू किया, मुफ्त दवाई देने का काम किया था समाजवादी पार्टी
पार्टी सरकार में मुफ्त इलाज कराने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था, मुफ्त सिंचाई लागू करने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था, जो गरीब बच्चों को, निर्धन बच्चों को मुफ्त लैपटॉप देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया गया था, और मुफ्त एम्बुलेंस सेवा देकर के गरीब के लोगों को अस्पताल भेजने का इंतजाम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था। हम नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री ने कहा डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के 18 लाख बच्चों के हाथ में मुफ्त लैपटॉप देकर के डिजिटल उत्तर प्रदेश बनाने का काम जरूर किया था। इसे कहना चाहते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारा मुसलमान भाई हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अगड़े हो, अगर सभी का कोई विकास कर सकता है, सभी को कोई आगे बढ़ने का काम कर सकता है। भारत सरकार के दिशा निर्देश पर 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग कोविड की नई लहर को रोकने के लिए टीकाकरण की तैयारियों में लगा है। शासन की मंशा के अनुसार कोशिश की जा रही है कि 100% लोगों को जल्द से जल्द टीकाकरण किया जाए। टीकाकरण के लिए युवाओं में काफ़ी उत्साह है, तो वहीं 15 वर्ष से अधिक उम्र की बच्चियों में भी टीकाकरण के लिए काफ़ी उत्साह है। स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण को लेकर पूरी तैयारी कर चुका है। स्वास्थ्य केंद्र व सह केंद्रों पर भी लोगों को टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। 3 जनवरी से इसका शुभारंभ होगा, जिसमें 15 वर्ष आयु वर्ग के लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग तक के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर शिवाजी सिंह स्वास्थ्य अधीक्षक और विद्यार्थी ने क्या कुछ कहा। आपका? मेरा नाम उत्पल पांडे, कहाँ के निवासी है? ग्राम फुलवरिया कटमा। कहाँ पढ़ते हैं भैया? पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज। किस क्लास में हो? 11th। ये जो सरकार द्वारा वैक्सीनेशन 3 तारीख से 14 साल से लेकर 18 साल वालों को लगनी है, इसमें आप भी हो, आपको कैसा लगेगा आप वैक्सीन लगाओगे तो? मैं लगवाऊंगा, मैं कोरोना से बचूंगा। और क्या अपने साथी लोग को भी जागरूक करोगे इसके लिए? यस। कितने लोग कर सकते, कितने लोग लगवाओगे? लगवाएंगे पूरे क्लास में 80 लोग हैं, 80 लोग को लगवा सकते हैं। अब ये 13 जनवरी से 15 जनवरी तक 18 वर्ष की आयु के टीकाकरण शुरू होना है, इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या स्वास्थ्य विभाग कर रहा है इसके बाद तक? अभी हम लोगों को जो ऊपर से जिले से निर्देश मिला कि आप अपने उपकेंद्र वाइज कक्षा जो इंटर कॉलेज है 9 से 12 तक के कितने कॉलेज हैं जो कहाँ जहाँ मैं कक्षा 9 से 12 तक की इन कॉलेजों की लिस्ट बना ली जाए। तो 3 जनवरी से अगर लॉन्च होगा तो हम उपकेंद्र वाइज प्रत्येक एएनएम उस स्कूलों में जा करके उनका टीकाकरण करेंगे 15 से 18 साल वालों तो क्या यह केवल विद्यालय में ही होगा कि आपके CHS अस्पताल में भी उपलब्ध होगा? नहीं, यहाँ भी बनेगी साइट, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्षेत्र वाइज विद्यालय में ही कवर करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है सर, प्रोटोकॉल ही बताया गया है कितनी उम्र से कितने बजे? हाँ, 15 से 18 साल, 18 के ऊपर हम लगा ही रहे थे, अब 15 से 18 साल के लिए आ गया है। तो उसमें अभी यही कि हम उपकेंद्र वाइज कितने विद्यालय आ रहे हैं उसकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें कितने बच्चे हैं, उसी हिसाब से हम फिर उपकेंद्र वाइज ही टीकाकरण करके करेंगे। लगभग आपके CHS अस्पताल में कब से वैक्सीन, मतलब आपके क्षेत्र में कब से वैक्सीन लगनी जाएगा तोड़िया क्षेत्र में? जैसा कि 3 जनवरी से बताया जा रहा है, 3 जनवरी से ही इसका उद्घाटन हो जाएगा। आजमगढ़ नगर पालिका अंतर्गत बिलेसा चौराहे पर साफ सफाई का औचक निरीक्षण आजमगढ़ एडीएम प्रशासन अनिल मिश्रा ने किया और निरीक्षण के दौरान गंदगी देखकर एडीएम प्रशासन भड़क उठे। उन्होंने मौके पर नगर पालिका ईओ आजमगढ़ और संबंधित अधिकारियों को बुलाकर तत्काल नाले की सफाई कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण में नाला जाम पाया गया। एक चाय की दुकान के सामने नाले में भारी मात्रा में पुरवा देखा, उससे दुकानदार को नगर पालिका के से जुर्माना लगाने के लिए कहा। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व 28 दिसंबर 2021 को बिलेसा निवासी लोगों ने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। स्थानीय लोगों की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए एडीएम प्रशासन अनिल मिश्रा खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया। जो निरीक्षण किया गया आपके द्वारा, इस पर आप क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 38 हरबस मोहल्ले का आज इसका निरीक्षण किया गया। कल जो बरसात हुई थी उसके कारण नाली में पानी चौक है और यहाँ के दुकानदार इसमें कुल्हड़ पत्ता वगैरह डालते रहते हैं। संबंधित दुकानदार के ऊपर पेनाल्टी के लिए ईओ को निर्देशित कर दिया गया है और संपूर्ण सफाई आज कराई जा रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की मंडल स्तरीय खाद्य ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2021 का समापन उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र आजमगढ़ प्रवीण कुमार मौर्य द्वारा अम्बेडकर पार्क
आजमगढ़ में महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। यह प्रदर्शनी 21 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में विभिन्न जनपदों की खादी संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें सूत्री खादी, ऊनी खादी, रेशमी खादी कपड़ों के अतिरिक्त रजाई, गद्दे, कंबल, शाल, लेडीज सूट, 19 स्तरीय खादी की सिलाई कपड़े आदि उपलब्ध रहे। उपायुक्त उद्योग द्वारा प्रदर्शनी में लगे हुए सभी स्टॉलों को बारी बारी से निरीक्षण किया गया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर गंभीरपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण चलाए जा रहे अभियान के तहत आज गंभीरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। सर आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या है? दिनांक 22/12/21 को 4.5 साल की बच्ची कमरावा गांव थाना गंभीरपुर पर गायब होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस के द्वारा 363 का मुकदमा कायम किया गया। इसके उपरांत 28 तारीख में लड़की का शव गांव के ही तालाब से बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट और थ्रॉटलिंग की पुष्टि हुई है। उसमें एक अभियुक्त अब्दुल्ला जो थाना फूलपुर क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी इसमें गिरफ्तारी करी गई है। 22 तारीख को निर्माणाधीन एक मकान में लाइट जाने पर इस अभियुक्त द्वारा बच्ची को ले जाया गया, जहां इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया और बाद में बोरी में शव को डालकर तालाब में फेंक दिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 376, 302, 201 पॉस्को एक्ट की इसमें वृद्धि की गई है। इस मुकदमे को त्वरित गति से निस्तारित किया जाएगा व पॉस्को कोर्ट में इसको पैरवी करके इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इस एक्ट में मृत्यु दंड तक देने का प्रावधान है। पुलिस इसके अंजाम तक ले जाएगी और तीव्र गति से इसका निस्तारण करेगी। सर जो रिश्तेदार है वो लड़की का कुछ लगता है? थैंक यू। आज जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के द्वारा जनपद में तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्टेक होल्डर की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉक्टर वाई.के. राय, नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजमगढ़ का आभार व्यक्त करते हुए उनके कार्यक्रम में निरंतर सहयोग की अपेक्षा की एवं कार्यालय में तंबाकू के बढ़ती उपयोग एवं उसको रोकने हेतु प्रयास पर जोर दिया गया। आजमगढ़ में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के आदेश क्रम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचारी रोगों को देखते हुए जिले के सभी विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत की देखरेख में जिले के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है और साफ सफाई भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए जिला अध्यक्ष CP यादव ने कहा कि आप सभी लोग 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें और मास्क जरूर लगाएं। मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने कहा कि सम्मानित भाइयों और बहनों, आप सभी लोग अपनी ग्राम पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। बदायूं में वर्ष 2016 के मामले में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी विलसी के निरीक्षण के दौरान कारतूसों और कुछ खोखा कारतूसों की कमी के संबंध में एक आख्या तत्कालीन SP ग्रामीण को सौंपी गई। उनके द्वारा प्रारंभिक जांच उपरांत के दौरान मुकदमा लिखने की संस्तुति की गई थी। 2016 से अब तक उपरोक्त फाइल के लंबे समय तक दबे होने के मामले का वर्तमान SSP डॉक्टर OP सिंह ने संज्ञान लिया है। बदायूं कप्तान के निर्देश के बाद मुकदमा दर्ज हुई है और मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक विलसी द्वारा शुरू की गई। तत्कालीन लिपिकों के विरुद्ध भी SSP बदायूं ने विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। क्या कुछ कहा है SP देहात बदायूं ने, सुनिए। भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय प्रियंका गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्यक्रम शुरू किया है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी के क्रम में आजमगढ़ में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसके कुशल संचालन के लिए जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह जी हैं और उन लोगों को सारी जिम्मेदारी दे दी गई है किसको किस स्थान पर कौन सा काम मैराथन के लिए करना है। और इसके अतिरिक्त मैराथन के लिए हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रथम पुरस्कार स्कूटी
द्वितीय पुरस्कार में 25 स्मार्टफोन, तृतीय पुरस्कार में 100 फिटनेस बैंड, 1000 मेडल और सभी भाग लेने वाली बच्चियों को पुरस्कार स्वरूप टी शर्ट और उसके साथ सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और यह मैराथन दौड़ डीएवी डिग्री कॉलेज से आरंभ होकर के ठंडी सड़क होते हुए काली चौरा होते हुए फिर डीएवी डिग्री कॉलेज में आकर समाप्त हो जाएगी। विकासखंड फूलपुर के ग्राम पंचायत खान जहांपुर में 29 दिसंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडलीय बृहद पशु आरोग्य मेले का आयोजन पशुपालन विभाग द्वारा किया गया, जिसमें विधायक फूलपुर पहुंचे अरुणकांत यादव एवं जिला अध्यक्ष भाजपा लालगंज ऋषिकांत राय द्वारा दीप प्रज्वलन कर मेले का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी फूलपुर अनुपम पांडे, भाजपा नेता तथा ग्राम प्रधान खंजहापुर द्वारा सहयोग किया गया। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेले में कुल 4846 पशुओं का पंजीकरण एवं दवा वितरण किया गया। कुल 1692 पशुओं की सामान्य चिकित्सा, 11 पशुओं की लघु शल्य चिकित्सा, 27 पशुओं का गर्भ परीक्षण, 54 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, 1056 पशुओं में वांछपन चिकित्सा, 40 पशुओं का वधियाकरण, 21 पशुओं का बीमा किया गया। विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता अभियान 2022 स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज आजमगढ़ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभा निकेतन के छात्र छात्राओं के मध्य मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से निबंध, रंगोली, पेंटिंग एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने निबंध, रंगोली, पेंटिंग एवं भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से मतदाताओं को जागरूकता का संदेश दिया। सकरी तहसील क्षेत्र के फूलचंद ग्रामीण महिला पीजी कॉलेज नरहन खासी में स्काउट गाइड जनपद इकाई द्वारा बीएड प्रशिक्षुओं का विशेष परिचयात्मक शिविर का समापन हर्षोल्लास के साथ किया गया। सुबह सर्वधर्म प्रार्थना के उपरांत अवधेश यादव ट्रेनर एवं सहायक अजय यादव के प्रशिक्षक के द्वारा ध्वजारोहण एवं दीक्षा का कार्य संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम ध्वजारोहण के बाद महाविद्यालय के व्यवस्थापक और आए हुए अतिथियों ने बच्चों के शिविर का अवलोकन और मूल्यांकन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि संजय सिंह पटेल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मंडराव ने सामुदायिक कार्यों और समाज सेवा, समय पालन और अनुशासन पर प्रकाश डाला। मैं सुशीलता ग्राम भटौली इब्राहिमपुर से। मैं यहाँ फूलचंद महिला पीजी कॉलेज से यहाँ से बीएड कर रही हूँ। ये मेरा बीएड 3rd सेमेस्टर है। यहाँ पे 5 दिन से कैंप लगवाया जा रहा है, जहाँ पे अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि मतलब कैसे विपरीत परिस्थितियों में टेंट लगाना चाहिए, और रंगोली की प्रतियोगिता और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे इन 5 दिनों में हम लोग बहुत कुछ सीखे। अपने लाइफ में आने वाले विपरीत परिस्थितियों में या फिर लाइफ में कैसे शिक्षक बनने के बाद बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, इन सब के बारे में बताया गया है। हेमंत प्रकाश यादव। सर, आपके कॉलेज में किस तरह का कार्यक्रम किया गया? स्काउट गाइड कार्यक्रम था, 5 दिवसीय कार्यक्रम था बच्चियों का, बीएड 3rd सेमेस्टर का। क्या दिवसीय था सर? 5 दिवसीय था। क्या कुछ सीखने को मिला बच्चियों को? बहुत सी बच्चियों ने बहुत कुछ सीखा है। सर, परिचय। मैं अवधेश यादव, जिला संगठन कमिश्नर स्काउट, जनपद आजमगढ़। और मेरी इस जिला कमिश्नर बनने के बाद ये पहला कैंप है। सर, कैसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चियों को? बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है क्योंकि ये बीएड के प्रशिक्षु हैं, तो ये भविष्य में जब एक टीचर हो तो किस प्रकार से अपने शिक्षण कौशल को और बेहतरीन बना। हेमंत प्रकाश यादव। सर, आपके कॉलेज में किस तरह का कार्यक्रम किया गया? स्काउट गाइड कार्यक्रम था, 5 दिवसीय कार्यक्रम था बच्चियों का, बीएड 3rd सेमेस्टर का। क्या दिवसीय था सर? 5 दिवसीय था। क्या कुछ सीखने को मिला बच्चियों को? बहुत सी बच्चियों ने बहुत कुछ सीखा है। टेंट बनाना, प्राथमिक चिकित्सा, कुकिंग और झंडा फ्लैग कैसे लगाया जाए, बहुत सारी चीज़ें छात्राओं ने सीखा है। सर, बच्चियों को इस तरह के प्रशिक्षण से कितना लाभ मिलेगा? इनकी निजी ज़िंदगी में बहुत लाभ मिलेगा। जी। इस तरह के आयोजन होने चाहिए। एकदम होने चाहिए, हर वर्ष होने चाहिए। कोरोना के कारण 2 साल नहीं हो पाया, लेकिन अब भगवान चाहेंगे तो आगे होता रहेगा। थैंक यू।